नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हिस्ट्री का। टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। हर एग्जाम से यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और वो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उनका जो पैटर्न क्वेश्चन का कैसा होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इनका पैटर्न जानने से पहले हमें एक बेसिक जानकारी है इनके बारे में, वही कि इन गवर्नर की, गवर्नर जनरल की या वायसराय की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों आए। सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, भारत के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ये सबको पता है। 1600 ईस्वी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज कह लो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी और इन्होंने 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। ये व्यापार करने के उद्देश्य से यानी धीरे धीरे ये व्यापार के साथ साथ अब क्या है, इनको लालच आ गया और ये भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करने लग जाते हैं। और जब ये भारत के अंदर शासन स्थापित करते हैं तो 1757 के अंदर एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में जीत गए ये। जीतने के बाद क्या होता है कि ये भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करते हैं, भारत में ऊपर शासन करने लग जाते हैं। इस युद्ध के बाद ये युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है अंग्रेजों के लिए। और फिर आगे बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें तो इनको और भी ज़्यादा आधिपत्य मिल गया। अब ये इंडिया है, इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी जब शासन स्टार्ट किया तो इन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की। ये सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वो तीनों प्रेसिडेंसियां इनकी कौन सी थी। तो इनमें एक तो थी बंगाल, जो मुख्य इनकी बंगाल प्रेसिडेंसी जो मुख्य थी, एक थी इनकी मद्रास और एक थी इनकी मुंबई, यानी उस टाइम बम्बई बोलते थे, ये बम्बई प्रेसिडेंसी थी। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल। और इनका जो 1757 वाला जो प्लासी का युद्ध होता है वो इसी क्षेत्र में होता है। तो क्वेश्चन इसी से ही बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर गवर्नर गवर्नर जो गवर्नर का पद जो स्टार्ट किया था वो यहीं से ही शुरू होता है। तो इनके बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आते, मद्रास और इसमें मुंबई वाली के बारे में। तो हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। तो बंगाल का, जब इन्होंने बंगाल के ऊपर यहाँ पर भारत के अंदर शासन स्टार्ट किया, अपना शासन करना शुरू किया करते हैं ये, तब इनको एक गवर्नर की यानी अपना एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ पर गवर्नर नियुक्त करते हैं, ये बंगाल के अंदर गवर्नर नियुक्त करते हैं। और फिर हम अब आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये अपना गवर्नर या गवर्नर जनरल, वायसराय, कैसे इनका अब आगे आता है। देखिए, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल का, आप इसमें कितना ही कर लो चाहे, क्योंकि उनके कार्य हैं, बहुत सारे गवर्नर या गवर्नर जनरल आए हैं और सभी को रटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का अंतिम कौन था, या भारत का प्रथम वायसराय कौन था, या अंतिम वायसराय कौन था, या फिर स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। बस यही क्वेश्चन बनते हैं, अंतिम और फर्स्ट, ये पहला और अंतिम हमें पता होना चाहिए। यहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये टॉपिक अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो ये गवर्नर, गवर्नर जनरल से या फिर वायसराय से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए, जब 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना एक गवर्नर नियुक्त करते हैं ये बंगाल के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर ये नियुक्त करते हैं क्लाइव को, क्योंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध में जो नायक था वो यही था, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बोलते हैं इसको। तो ये लॉर्ड क्लाइव था, यही था सेनापति कह लो या मुखिया कह लो, प्लासी के युद्ध को जीतने वाला यही था। तो यही इसको नियुक्त किया जाता है बंगाल के अंदर गवर्नर। अब 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक ये एक श्रृंखला चलती है इन गवर्नर्स की। तो ये समय समय पर अनेक गवर्नर आते रहते हैं 1773 ईस्वी तक। और जो 1773 ईस्वी में जो अंतिम गवर्नर था ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 ईस्वी के अंदर एक एक्ट लेके आते हैं। ये एक एक्ट आता है और इस एक्ट के माध्यम से फिर क्या करते हैं, एक सुधार करते हैं। इस गवर्नर की जगह एक नया गवर्नर में एक नया नाम और जोड़ते हैं, गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल, इसके आगे एक नया नाम और जोड़ देते हैं, जनरल। तो 1773 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर से क्या पद बना दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल बना दिया। अब गवर्नर का जो अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, अब इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को ये गवर्नर जनरल नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये अंतिम गवर्नर था और इसी गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया इन्होंने, गवर्नर के पद को। तो अंतिम रूप से यही था उस टाइम, तो इसी को ये गवर्नर जनरल बना देते हैं 1774 ईस्वी में।
एक्ट कौन सा था? 1773 का। बनाया कब? 1774 ईस्वी को। ये भी याद रखना है। ये पूछ सकता है कि जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो किस एक्ट के माध्यम से बनाया? तो 1773 के। और कब बनाया था? 1774 ईस्वी में। ये थोड़ा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। फिर क्या है, 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ये एक गवर्नर जनरल की श्रृंखला चलती है। वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर ये विलियम बेंटिक आता है। विलियम बेंटिक तो बहुत सारे बीच में इनमें गवर्नर जनरल आते हैं, तो हमें बीच वालों से कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ उनसे इतना क्वेश्चन बनते। तो ये अंतिम पूछेगा कि फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 में फिर एक एक्ट आता है। तो अब ये क्या करते हैं, इस गवर्नर जनरल को बंगाल की बजाय ये भारत का बना देते हैं। यानी पहले तो सिर्फ बंगाल का था ये गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बनाया भारत का, और अब ये क्या काम करते हैं, ये भारत का बना देते हैं, बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिक था अंतिम रूप से बंगाल का जो गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत। तो 1833 ईस्वी में ही इस विलियम बेंटिक को ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर देते हैं। ये विलियम बेंटिक, ये वाला जो यहाँ पर अंतिम थे ना, ये यहाँ पर फर्स्ट हो जाते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत। 1833 ईस्वी में किसको? विलियम बेंटिक को। अब ये भारत के गवर्नर जनरल की एक श्रृंखला चलेगी 1858 कह दो, 1858 तक। तो अब आपको पता है कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। यानी वो बहुत बड़ा भीषण क्रांति होती है। तो उस क्रांति के अंदर एक मतलब फेरबदलाव होता है, एक सिचुएशन मतलब अंग्रेजों के पक्ष में नहीं रहती वो। अब अंग्रेज उस क्रांति से हिल जाते हैं। अब अंग्रेजों को ये पता चल गया कि इस तरह ईस्ट इंडिया यानी जो कंपनी है, इस कंपनी का शासन नहीं चल सकता। तो अब वो शासन क्या होता है, वो डायरेक्ट रूप से जो क्राउन होता है, जो ब्रिटिश क्राउन होता है, उसके हाथ में सौंप दिया जाता है। अब जो क्राउन होता है, क्राउन का गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं होता, क्राउन का प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं फिर, क्योंकि अब शासन कंपनी का नहीं रहा, कंपनी का ना रह के अब शासन डायरेक्ट रूप से उस मतलब जो ब्रिटिश का क्राउन होता है, जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके हाथ में चला जाता है। और फिर जो वो उस महारानी थी, उनका जो प्रतिनिधि या क्राउन का जो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, उसको बोला जाता था वायसराय। अब गवर्नर जनरल का पद नहीं रहा, अब आ गया वायसराय, क्योंकि अब डायरेक्ट रूप से वहाँ के राजा का शासन हो गया। तो अब ये 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 ईस्वी के अंदर ये वायसराय का पद आ जाता है। अब अंतिम रूप से यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अब 1857 की क्रांति के बाद इस पद के अंदर ये गवर्नर जनरल को बदल कर ये क्या कर देते हैं, वायसराय कर देते हैं। इस वायसराय में इस कैनिंग को नियुक्त कर दिया, क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय अब किसको बना दिया? कैनिंग को बना दिया। ये आपको ध्यान रखने, जो अंतिम रूप से थे उनको यहाँ पर पहले रूप में आ गए, फिर ये प्रथम आ गए। अब 1858 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है, 1947 या 1947 ईस्वी तक ये वायसराय का पद ही चलेगा। 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश के क्राउन का शासन रहता है। और लॉर्ड ये कैनिंग से लेकर माउंटबेटन तक एक श्रृंखला चलती है वायसराय की। ये बहुत सारे वायसराय आते हैं बीच में 1947 ईस्वी तक। तो अंतिम रूप से जो ये वायसराय माउंटबेटन आता है। अब क्या होता है, 1947 ईस्वी के अंदर हमारा देश हो जाता है आज़ाद। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब ये बताओ कि देश आज़ाद होने के बाद हम जो ब्रिटिश क्राउन है उसके प्रतिनिधि को तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये वायसराय का पद भी नहीं रह सकता, क्योंकि अब डायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का जो क्राउन है, जो ब्रिटिश क्राउन है, उसका शासन नहीं होगा, अब तो भारतीयों का ही शासन होगा। अब भारतीयों का शासन हो गया, तो अब भारत में आएगा फिर गवर्नर जनरल। अब भारतीयों का गवर्नर जनरल आएगा, तो स्वतंत्र भारत हो गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं। अब उस टाइम माउंटबेटन था, ये कांग्रेस के बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे। तो अब क्या करते हैं कि उस टाइम भारतीय में ऐसा कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा इनको एक्सपीरियंस भी है और ये कांग्रेस के थोड़े नज़दीक भी थे माउंटबेटन। अब क्या कर दिया जाता है, माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहता है, ये एक अंग्रेज ही था, ये माउंटबेटन ही बनता है। तो ये माउंटबेटन को ही 1947 से, अब जब माउंटबेटन को, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया, अब भारत आज़ाद हो गया, तो अब अंग्रेज अधिकारी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भारत स्वतंत्र भारत का, किसी अंग्रेज को गवर्नर जनरल क्यों बनाए, हमारे भारतीय को ही बनाए। तब 1947 से 1948 ईस्वी तक 1 वर्ष तक इसको गवर्नर रखा, फिर इसका विरोध होने लग गया, तो अब इसको यहाँ से हटा दिया। अब स्वतंत्र भारत का फिर गवर्नर जनरल अब भारतीय को बनाते हैं। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनता है, ये क्योंकि एक तरफ से हमारा संविधान भी बन रहा था उस टाइम, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद होता है तो संविधान भी बनना शुरू हो गया था। अब
एक साल तक इनको रखा। अब इनके बाद अब इनका विरोध होने लग गया। इनका विरोध के बाद अब भारतीयों को बनाएंगे, तो भारतीय था सी राजगोपालाचारी। ये नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल को। यहाँ से देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, और ये हमें याद नहीं रहता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन था, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो ये सी राजगोपालाचारी। यहाँ से ये भारतीय लगा दिया तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। भारत स्वतंत्र भारत का माउंटबेटन है, लेकिन स्वतंत्र भारत का भारतीय है। भारतीय ये भारतीय नहीं था, भारतीय ये आते हैं राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी। तो 1948 से 1950 तक ये रहते हैं, क्योंकि 1950 या ये 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान कंप्लीट यानी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो तब देश का जो राष्ट्रपति का पद आ जाता है, क्योंकि अब गवर्नर या गवर्नर जनरल के किसी भी ऐसे पद की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हमारे संविधान में इस गवर्नर जनरल के पद का कोई जिक्र नहीं हुआ, और वहाँ पर एक नया पद बना दिया गया राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। तो अब 1950 के बाद तो यही आ गए। तो 1950 तक कौन रहे थे? ये 48 से 50 तक सी राजगोपालाचारी। बस क्वेश्चन यहीं से ही उठने हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि प्रथम कौन था, अंतिम कौन था। पहले बंगाल का ये देखिए, पहले ये एक ही नाम आता है गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल आता है, किसका? बंगाल का ही आता है। तो ये क्लाइव था, ये अंतिम वॉरेन हेस्टिंग 73 के एक्ट के माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग्स को फिर बंगाल का ही प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये 1833 ईस्वी तक एक श्रृंखला चलती है गवर्नर जनरल्स की। तो फिर विलियम बेंटिक अंतिम रूप से होते हैं 1833 का जब एक्ट आता है, तो 1833 के एक्ट के माध्यम से विलियम बेंटिक को क्या कर दिया जाता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। तो 1833 से जब तक ये 1857 की क्रांति नहीं होती है, तब तक क्या होते हैं? ये भारत में गवर्नर जनरल ही आते रहते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय ये कैनिंग थे, और कैनिंग को फिर क्या कर दिया जाता है, क्योंकि अब डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सत्ता का शासन हो गया यहाँ पर, तो कैनिंग को क्या कर दिया जाता है? वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है 1858 ईस्वी के अंदर। और कैनिंग तक माउंटबेटन, यानी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है तब तक ये वायसराय की एक श्रृंखला चलेगी। तो अंतिम रूप से जब वायसराय होते हैं तब हमारा देश आज़ाद होता है, तब इन वायसराय माउंटबेटन होते हैं, तो इन्हीं को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। इनका तब विरोध होता है कि एक अंग्रेज को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाएंगे, तब क्या कर दिया जाता है? एक भारतीय को बनाया जाता है। तो वो भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचारी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी बनते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आज ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये कई बार हम क्या है कि इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से हमारे सिलेबस में नहीं होते, ये हिडन टॉपिक होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम के अंदर, लेकिन ये सिलेबस के अंदर दिए नहीं होते। तो हमें इन क्वेश्चंस का भी ध्यान, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, तो ये आपको 1 या 2 नंबर अवश्य दिलाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का मेरा समझाया हुआ टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आप 1 या 2 बार और भी देख लीजिए वीडियो को। जैसे ही आप जैसे जैसे देखते जाएंगे और फिर इनको आप याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 बार दोहराओगे तो ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा, और कभी भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमें जो हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ आ रहा है। कुछ रिस्पॉन्स के बगैर पता नहीं चलता। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।